किताबें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं जिन्हें पढ़ने से हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जो कि हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने से या तो आपकी जान चली जाएगी या तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं पा सकते। और कुछ किताबें ऐसी ही हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है और इन किताबों का शैतान से गहरा रिश्ता है। तो आइए चलिए जानते हैं शैतान की दुनिया की कुछ शैतानी किताबों के बारे में जिनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। द बुक ऑफ द सीक्रेट मैजिक ऑफ इब्राहिम लिंक द मेज। अगर आपके माता पिता आपको एक ऐसी किताब दे जो कि जादू टोने और शराबों से भरी हो तो आप उसका क्या करोगे? इब्राहिम लिन ने अपने बेटे को द बुक ऑफ सीक्रेट मैजिक एक तोहफे के रूप में दी थी। इस बुक को पढ़ने की वजह से इब्राहिम लिन के बेटे की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और फिर जिसने भी इस किताब को पढ़ा उसकी मौत हो गई। इस बुक को पढ़ने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 15वीं सदी में लिखी गई इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब शापित है और जो भी इस किताब को पढ़ता है उसे शैतान सताते हैं और उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इस किताब में ऐसा कहा गया है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और इस किताब को पढ़ने से आप अपने अंदर के शैतान को वश में कर सकते हो। कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की पर नतीजा एक ही था, मौत। द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें और रस्मों का जिक्र किया गया है। सदियों से यही माना जा रहा था कि ये किताब गुम हो चुकी है, पर साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक में लिखी गई लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसीलिए इसे आज तक कोई भी इंसान डिकोड नहीं कर पाया। इस किताब में 197 पन्ने हैं। जॉन डी नाम का एक स्कॉलर था। ये माना जाता है कि वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो इस किताब को डिकोड करने की कोशिश किया था। लेजेंड और स्टोरीज के हिसाब से उसने एक एंजल को भी इस किताब के जरिए बुलाया था और उस एंजल का नाम था यूरियल। उस एंजल ने बताया कि इस किताब को वही डिकोड कर सकता है जो कि इसके लायक है। आम आदमी इसके सीक्रेट को नहीं जान सकता, इसलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था और उन सभी किताबों में कुछ भी रहस्यमय नहीं था सिवाय इस किताब के। ये किताब कुछ ज्यादा ही रहस्यमय थी। साल 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई ये किताब मानो गायब हो गई, पर साल 1990 में अचानक ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाई गई। पर अजीब बात यह है कि ये किताब एक ही जगह पे नहीं बल्कि एक साथ दो जगहों पे पाई गई। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी ये किताब दोनों जगहों पे पड़ी है। नेक्रोनोमिकॉन। इस किताब के जरिए कोई भी इंसान मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है। मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करे उसका एग्जैक्ट तरीका इसमें दिया हुआ है। इस बुक के हर एक पेज में अजीबोगरीब क्रिएचर देखने को मिलते हैं। इस किताब को फ्राइडे द 13 और इविल डेड सीरीज में दिखाया गया है। इस किताब को मैस्केटोनी यूनिवर्सिटी के एक लॉकअप में लॉक करके रखा गया है। इस किताब को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। द ग्रेट ओमार। फ्रांसिस सेंगोर्स्की जो कि एक बुक बाइंडर थे और वो लंदन में रहते थे, उन्होंने एक ऐसी किताब को बनाया जिसे वास्तव में शापित कहते हैं और सिर्फ श्रापित ही नहीं बल्कि मोस्ट क्रस्ड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। इस बुक को टाइटैनिक के डूबने का कारण भी माना जाता है क्योंकि अनसिंकेबल नाम से जाने जाने वाला टाइटैनिक जहाज जब डूबा ये किताब उसी जहाज पे थी और अब ये बुक अटलांटिक ओशन के बीच टाइटैनिक के मलबे के बीच में पड़ी हुई है, पर आज तक इसकी ओरिजिनल कॉपी किसी को भी नहीं मिली। बाद में इसके ऑथर के ओरिजिनल डायग्राम को लेकर इसकी सेकंड कॉपी बनाई गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बुक फिर से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद फिर से उसी ऑथर की ओरिजिनल डायग्राम को खोजा गया और 40 साल की मेहनत के बाद एक ऑथर इसकी थर्ड कॉपी को पब्लिश करने में कामयाब हुए। इस बुक को सेफ रखने के लिए इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया गया, पर जिस ऑथर ने इसकी थर्ड कॉपी को बनाया था स्टैनली ब्रे, वो कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय कारण से मारे गए और उसके बाद से ही इस बुक को शापित माना जाने लगा। द ऑर्फन स्टोरी। ऑर्फन स्टोरी एक ऐसी किताब है जिसे लिखा तो 16वीं सदी में किया था पर इसे पब्लिश 2018 में किया गया। इस किताब को कई बार एडिट और पब्लिश करने की कोशिश की गई
पर 2018 से पहले इसे कोई भी पब्लिश नहीं कर पाया। जिस किसी ने भी इसे पब्लिश करने की कोशिश की वो रहस्यमय कारण से मारा गया। पर जिन लोगों ने 2018 में इस बुक को पब्लिश किया, थैंक गॉड वो सही सलामत है। 2018 से पहले जो भी इस बुक को पब्लिश करने की कोशिश करता था वो या तो किसी बीमारी के चलते या तो किसी कार एक्सीडेंट में मारा जाता था। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी शापित किताबें जिन्होंने कई लोगों की जान ली। अगर आप भी इन किताबों के अलावा और भी शापित किताबों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।